हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका यादव। जैसा कि हम संधि परिचय में पढ़ चुके हैं कि स्वर संधि जो है वो कुल 7 प्रकार की होती है, जिसमें से हम पहली संधि ले रहे हैं दीर्घ संधि, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। इसमें हम देखेंगे कि जो संधि है उसको मैंने नियमों के आधार पर उसको छोटा कर लिया है, क्योंकि यदि मैं एक ही बार में परिभाषा बताऊंगी तो आपको परिभाषा बहुत बड़ी लगेगी और आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा। और मेरा प्रयास ये रहता है कि आप बहुत ही सरल तरीके से और स्थायी ज्ञान आपको प्राप्त हो। तो आप देखेंगे मेरा जो पहला नियम बनाया वो यह है कि अ या आ के बाद यदि फिर से अ या आ की मात्रा आ जाए तो दोनों को मिलाकर के एक परिवर्तन हो जाएगा, यानी आ की मात्रा हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण से समझिए, पुस्तक प्लस आलय। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो सबसे निकटवर्ती वर्ण होते हैं उनके मध्य संधि होती है। तो जो सबसे पुस्तक शब्द का जो अंतिम वर्ण है, यानी कि क के जो अंदर जो है वो अ की मात्रा है, तो सबसे अंतिम वर्ण कहलाएगा अ। और आलय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण है आ। दोनों के मध्य में संधि होगी, दोनों को जब मिला दिया जाएगा एक विकार उत्पन्न होगा आ। इसी तरीके से शब्द बनेगा पुस्तकालय, यानी कि जो पुस्तक है, पुस्तक के बाद में क में आ की मात्रा लगेगी और फिर ये ल और य एज इट इज रह जाएगा, शब्द बनेगा पुस्तकालय। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लिया है मैंने, देव प्लस आलय। यहाँ पर हम देखेंगे देव शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, व के अंदर किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है। और आलय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। अ और आ दोनों को मिलाकर के यहाँ बना आ और शब्द बना देवालय। इसी तरीके से नियम नंबर 2, जिसमें छोटी ई और बड़ी ई और ई के बाद में ई और ई जब आए तो दोनों को मिलाकर ई हो जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, रवि प्लस इंद्र। यहाँ पर रवि शब्द का अंतिम वर्ण है छोटी ई, क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है। यहाँ पर इंद्र जो है वो भी छोटी ई है, इसीलिए दोनों छोटी ई को मिलाकर एक दीर्घ ई यानी बड़ी ई आदेश हुआ, शब्द हमारा बना रविंद्र। उसी तरीके से एक और वर्ड लिया है मैंने, गिरीश, गिरी प्लस ईश। यहाँ पर आप देखेंगे गिरी शब्द का अंतिम वर्ण है र में छोटी ई की मात्रा है और ईश का प्रथम वर्ण है बड़ी ई। दोनों को मिलाकर एक बड़ी ई बना है, जिससे कि जब हम देखेंगे गी, र में लगा ली मैंने बड़ी ई की मात्रा और फिर आया श, क्योंकि इस ई को लिखने की दोबारा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के हमने एक वर्ण आदेश किया है। इसीलिए इन दोनों की जगह पर यहाँ पर भी जो र है उसमें ये बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और जो श है वो एज इट इज यहाँ पर उतर जाएगा। इसी तरीके से नियम नंबर 3 है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को मिलाकर के एक बड़ा ऊ आदेश हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, वधू धन उत्सव। जो वधू शब्द है उसका अंतिम वर्ण है बड़ा ऊ और उत्सव का प्रथम वर्ण है छोटा ऊ। दोनों को मिलाकर के बड़े ऊ की मात्रा हो गई और यहाँ शब्द बना वधूत्सव। भानुदय में भी यही है। भानुदय में यहाँ पर अंतिम छोटा वर्ण जो है वो है छोटा ऊ और यहाँ उदय में जो पहला वर्ण है वो है छोटा ऊ। दोनों को मिलाकर के बना बड़ा ऊ, यहाँ पर लग गई बड़े ऊ की मात्रा, शब्द बना भानुदय। इसी तरीके से जो चौथा नियम है वो संस्कृत में ज़्यादा काम में आएगा, हिंदी विषय में इस तरह के शब्द कम मिलते हैं। तो यहाँ पर आएगा री, जिसको हम कहते हैं री से ऋषि। ऋषि और री से ऋषि और री से ऋषि दोनों अगर आमने सामने आ जाते हैं तो उनके स्थान पर एक री दीर्घादेश हो जाता है। जैसे कि उदाहरण भी संस्कृत का लिया है मैंने यहाँ पर, पितृधन ऋणम। त जो है उसमें छोटी री की मात्रा है और यहाँ ऋणम का जो प्रथम वर्ण है वो भी री है। दोनों को मिलाकर एक दीर्घादेश हुआ। देखिए आप दीर्घादेश देख सकते हैं, री के नीचे एक होता है, इस री के नीचे एक है, इसके नीचे 2 है, यानी कि ये दीर्घ री है। और जो शब्द बना वो बना पितृणम। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो दीर्घ संधि है इसके अन्य उदाहरण जब आप देखेंगे, इसके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप अन्य उदाहरण देखिए, उनका इसी तरीके से संधि विच्छेद कीजिए और मुझे बताइए आपको संधि कितनी समझ